वेलकम टू लर्न विद आफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हम गुज़िश्ता चंद प्रोग्राम से जनरल मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तमाम वो मौज़ूआत हैं जो मैं तमाम मिलने वाले सवालात से एहसास अ, हो रहा है मुझे कि इन मौज़ूआत को पे बात करने की ज़रूरत है इससे पहले कि उनको टच किया जाए, क्योंकि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको समझना और जिनको रियलाइज़ करना ज़रूरत होती है हमें अपनी जो नज़रियात को बदलने के लिए या उस नज़रिए को अपनाने के लिए। तो इसी तरह का एक जो मैं मौज़ू आज ज़ेरे गुफ्तगू होगा वो ये कि हम अमूमन जो है बच्चों को बदलना चाहते हैं। बहुत फ़िक्र होती है पेरेंट्स को कि बच्चों को कैसे बदला जाए, उनसे कैसे गुफ्तगू की जाए, उनको कैसे समझाया जाए, उनके रवैये कैसे बदले जाएँ। यहाँ पे एक अहम बात जो इन तमाम चीज़ों की बुनियाद है वो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि रवैये कहाँ से आते हैं। जब हम किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं, तो हमें इसके बारे में मुकम्मल मालूमात भी तो होनी चाहिए ताकि हम उस पे प्रॉपर वर्क कर सकें। तो हम जब रवैयों को बदलने की बात करते हैं, चाहे वो बच्चों के हों या बड़ों के, तो आप सोचिए कि वो रवैये आते कहाँ से हैं? तो उसका जवाब ये है कि ये हमारा ब्रेन, यहाँ से। हमारा हर रवैया, हमारी हर जो सोच है की तरह ये हमारे ब्रेन की तख्लीक है, चाहे वो गुस्सा है, गम है, शिद्दत है, हसद है, बुग़्ज़ है या जेलस है या ये तमाम जो हमारे रवैये हमारे डेली रूटीन के हैं, इवन के जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, पीसफुल जिसे कहते हैं हम के एक हम पीस में हैं इस वक़्त, हमें मुकम्मल तौर पे दूसरों से कट जाते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो इस तरफ की हों या उस तरफ की, दोनों हर तरह जो है ये हमारा ब्रेन की तख्लीक है। ये हमारा ब्रेन है जो इस चीज़ के ऊपर इन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। और जब हमारे ब्रेन में को प्रोड्यूस करने की वजह क्या है? कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, तो उसकी बुनियादी तौर पे कोई वजह होती है ना, कोई भी चीज़। आप उसको प्रोड्यूस होने के लिए आप उसको जो चीज़ दे रहे हैं, वो ऑटोमैटिकली वही आउटकम आता है। सेम यही चीज़ें हैं, जब रवैये भी प्रोड्यूस होते हैं, तो बेसिकली उनको वही चीज़ें दी जा रही हैं, तो उसके आउटकम हमें आ रहे हैं। तो जब हम उनको बदलना चाहते हैं, तो हमें उनको बदलने के लिए उनकी जो प्रोडक्शन जहाँ से हो रही है, उन चीज़ों को समझते हुए वो बंद करने की ज़रूरत होती है। वो तमाम चीज़ें जहाँ से वो मटेरियल उन तक जा रहा है, जो उसको एक नई चीज़ की शक्ल दे रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल जो है, वो ये उठता है कि ब्रेन के ऊपर जो है इन चीज़ों को रवैये जब इस तरह के प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको कैसे समझा जाए या उन पे काम किया जाए? तो जवाब ये है कि इसका सबसे ईज़ी और बुनियादी नुक्ता ये है कि हमें अपने बच्चों को समझाने से पहले खुद को समझाने की ज़रूरत है। सबसे पहले बड़ों को खुद समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास इस वक़्त हम ज़िंदगी में आप इस मौज़ू से हट के सोच लीजिए कि ज़िंदगी में हम कितनी भाग-दौड़ करते हैं मुख़्तलिफ़ चीज़ों के लिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, माल है, प्रॉपर्टी है, स्टेटस है, फिर हमारे लिए कामयाबियाँ हैं, फिर नित नई चीज़ें हैं जिनकी हमारी ख़्वाहिशात होती हैं। क्यों? हमारे फिर रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं जिनके लिए हम कुछ भी कर गुज़रते हैं। जबकि हमें पता है कि हर रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट है। हर ताल्लुक की ज़िंदगी जब ज़िंदगी एक एक्सपायरी डेट लिए है, तो हर रिश्ता, हर ताल्लुक, हर चीज़ जो है उसकी एक एक्सपायरी है। तो हम जब इन चीज़ों की जो हमारे साथ जुड़ती हैं एक महदूद मुद्दत के लिए, चाहे वो रिश्ते हैं, ताल्लुक हैं, जो हमारी ज़िंदगी के साथ हैं या हमारी जो ख़्वाहिशात हैं या तमन्नाएँ हैं या हमारी जो नीड है या इवन के हमारे जो माल, दौलत, प्रॉपर्टी या कामयाबियाँ हैं, तमाम चीज़ें ओवरऑल अपने-अपने तौर एक एक्सपायरी के साथ हमारी ज़िंदगी में आती हैं। और उस टाइम के बाद उन्होंने एक सर्टेन अ, मुद्दत के बाद उन्होंने निकल जाना है। लेकिन एक वाहिद चीज़ है जो हमारे साथ तमाम उम्र रहती है, वो क्या है? जिसने हमारे साथ तब तक रहना है जब तक हम हैं, हमारा ब्रेन, हमारा जिस्म। ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअल हमारी प्रॉपर्टी हैं।
यहाँ पे इस चीज को समझने की, जिससे हम अक्सर जो है समझते हुए भी हम इस चीज की अहमियत को समझने से कासिर हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से हमें ऐसे रवैयों को या ऐसे प्रोड्यूस होते नजर आते हैं मुआशरे में जो तकलीफ का सबब बनते हैं। उनकी वजह यही नजरअंदाजियां हैं कि हम अपनी सबसे कीमती चीज को, जो हमारी सबसे कीमती जो मता है, उसको हम मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज करते हैं। हमारा जिस्म, हमारा ज़हन हमारी वो प्रॉपर्टी है जिसने हमारी दुनिया में आंख खोलने से लेकर आंख बंद होने तक हमारा साथ देना है। और ये तब देना है जब हम इसका ख्याल रखेंगे, जब हम इसके साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे। दुनिया की हर कोई चीज, हर दूसरी चीज हमें छोड़ जाएगी, मगर ये हमारी असल जो प्रॉपर्टी है वो ये है। इसको अपनी प्रॉपर्टी जानकर इसकी बाकी हर दूसरी चीज से ज्यादा हिफाजत करना सीखिए, इसकी अहमियत को समझिए, इसकी कदर कीमत को जानिए। और इसको बेशक कीमत जानकर अगर हम इसके साथ वक्त स्पेंड करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो यकीन माने ये वो कंप्यूटर है जिसने हमारे पूरे वजूद को अपने जो जिस पे हमारा वजूद खड़ा है, हमारा माइंड वो कंप्यूटर है, ये मशीनरी है वो, जिसने हमारे पूरे वजूद को, शख्सियत को अपने जो प्रोग्रामिंग उसके साथ होती है और वो उस पे चल रहा है। जब हम इसको इग्नोर करते हैं, इसका ख्याल नहीं रखते या इसको नजरअंदाजी इससे बरतते हैं, तो क्या होता है कि हमारा अमूमन हमें ऐसे जो है चीजें सामना करना पड़ता है जो हमें मुख्तलिफ, चाहे वो जिस्मानी मामलात हैं या हमारी शख्सियत के हैं, ज़हनी हैं या रवैयों के हैं, वो तमाम चीजें जो मुआशरे में मुख्तलिफ तनाज़र में हमें नजर आती हैं, वो उनकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो लोग उन नजरअंदाजियों का शिकार हैं या उनको उन चीजों की अहमियत का नहीं पता। तो हमें जाती तौर पर, बुनियादी तौर पर इन चीजों को अपनी जात पर भी लागू करते हुए दूसरों को समझाने की जरूरत है, अपने बच्चों को इस चीज का एहसास दिलाने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी, आपकी जान, आपका वजूद, आपकी शख्सियत, आपका जहन, आपका जिस्म आपके लिए कितना कीमती है, इसकी कितनी हिफाजत की जानी चाहिए। जब आप इसकी कीमत और इसकी जो वैल्यू की का एहसास दिलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका जो नेक्स्ट स्टेप है, उसकी उसकी हिफाजत के लिए खुद ब खुद सोच उभरती है और फिर वो नित नए तरीके समझना उनके लिए आसान हो जाता है, उनके ऊपर वर्कआउट करने के लिए। लेकिन जब हम बुनियादी तौर पे इस सोच को लेके चलते हैं कि ये जिंदगी जो है ये फानी है, दुनिया में क्या जीना है, हम मरने के लिए आए हैं, हम लोगों ने ऊपर जाना है, ऊपर की जिंदगी का सोचिए, नीचे को भूलकर, ये तमाम वो नजरियात हैं जो हमें डीवैल्यू करते हैं, जो हमारी शख्सियत की नफी करते हैं, जो हमें हमसे अलग करते हैं, जो हमें हमारी जो हैसियत को मुकम्मल तौर पर कुचलने का दरस देते हैं। जब आप इन चीजों को लेके चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन निगलेक्ट होता है, हमारा जिस्म उसके अंडर आता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, वो स्पेयर पार्ट की तरह यूज होता है फिर। और उसके बाद बाकी चीजें उससे लाजिम व मलजूम हैं, उसी चीजों से वो तमाम रवैये उभरते हैं, ऐसी चीजें प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से पूरा मुआशरा उसके जो है लपेट में आ जाता है। आप किसी भी रवैये को पकड़ लें, अगर बच्चों के कोई भी रवैये होते हैं, बुनियादी तौर पे उनके घर के माहौल की नजरअंदाजियां होती हैं या घर के माहौल से वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इसीलिए इन चीजों पे सोचने की जरूरत है कि जब हम बच्चों को किसी चीज को समझाते हैं, तो मैं कहती हूँ कभी कोई कुछ मत समझाए, बस इतना कीजिए जो सबसे अहम है कि उनको उनकी वैल्यू, उनके जिस्म की, उनके जहन की, उनके वजूद की, उनकी शख्सियत की, इस चीज की वैल्यू, अहमियत का एहसास दिलाइए। ये चीज बुनियादी चीज है, जब आप एहसास दिलाएंगे तो उनमें ऑटोमेटिकली अपने आप को समझने का, वक्त लगाने का, अपने आप को अपने पे वक्त स्पेंड करने का उनका एहसास होगा। जिस तरह आप अगर किसी रिश्ते को अहम जानते हैं, किसी की अहमियत का एहसास करते हैं, आपके लिए कोई रिश्ता अहम है, ताल्लुक कोई वैल्यू रखता है, तो उसका बुनियादी शर्त क्या है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वक्त लगाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके ताल्लुक में हर वक्त बेहतर से बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज हमें अपने साथ करने की जरूरत है।
हूबहू यही स्टेप है। कोई ऐसे कोई बड़ा फार्मूला नहीं है जिसको समझने या समझाने के लिए हमें कोई इतने मराहिल से गुजरना पड़े, या बच्चों के लिए हमें जान की बाजियां लगानी पड़े। सिंपल हल है कि जिंदगी की वैल्यू को जाने, अपने वजूद की, अपनी सेहत की, अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत की अहमियत पे तवज्जो दीजिए और यही अहमियत बच्चों में जगाइए। आपको ऑटोमेटिकली अपने रवैयों में बेहतरी भी महसूस होगी, बच्चों को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और सबसे अहम बात यह है कि जब बच्चों को अपनी वैल्यू का एहसास होगा, अपने वजूद की, तो ऑटोमेटिकली उनका रुझान जो है अपने ब्रेन के साथ, अपने माइंड के साथ, अपनी शख्सियत को डेवलप करने के लिए वक्त गुजारने में होगा। और जिस वक्त इस तरफ इनका रुझान हो गया, तो इस ब्रेन का कीबोर्ड ऑटोमेटिकली उनके हाथ में आ जाएगा और फिर उनकी गिरफ्त जो होगी इस मशीन के ऊपर होगी। फिर वो ऐसे गुंदी हुई शख्सियत होगी कि उनको स्पेयर पार्ट की तरह कोई आराम से इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जब हम इस तरह की नस्ल को परवान चढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे बहुत से मसाइल का हल होता है और हमें मुआशरे में बेहतरी नजर आती है। तो उम्मीद है कि आपको एक बहुत बुनियादी और जो बहुत अहम चीज है उसको समझने में जो है आसानी हुई होगी। और अगर कहीं से किसी के जहन में कोई सवाल उठता है, मजीद बात करनी चाहते हैं, तो आप मुझे सवाल कीजिए, आप मुझे ईमेल कीजिए learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे। बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।